अब हम बात करते हैं कांस्टेंट वेरिएबल्स की कि पीएचपी लैंग्वेज में कांस्टेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं। देखिए बहुत सिंपल बात है, ऐसे वेरिएबल्स जिनकी आप बाद में अपने स्क्रिप्ट के अंदर वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते, मतलब इस वेरिएबल्स के अंदर जो वैल्यू आपने डिफाइन कर दी वो चेंज नहीं की जा सकती। अच्छा, अभी तक जो हमने वेरिएबल्स पढ़े थे उनमें वैल्यूज कैसे चेंज हो सकती है, मैं आपको पहले वो एग्जांपल देता हूं, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि कांस्टेंट वेरिएबल्स किस तरह से बिल्कुल डिफरेंट है। देखिए मैंने वेरिएबल बनाया था, फर्स्ट नेम मैंने लिखा उसके अंदर लाइक एहतशाम, और सेम मैं अगेन यही वेरिएबल क्रिएट कर देता हूं लाइन नंबर 6 पे, और इसकी वैल्यू मैं अहमद कर देता हूं। तो लेट्स सी कि पीएचपी लैंग्वेज जो है वो आपके आपकी जो ये वैल्यू है इसको कॉल करेगी, मतलब इस वैल्यू को इको करवाएगी या इसको इको करवाएगी, ये चेक करते हैं। सेव किया, चेक करते हैं देखें वैल्यू को उसने चेंज कर दिया, वो जो फर्स्ट वैल्यू है वो उसे उसने रिमूव करके अहमद जो वैल्यू है इस वेरिएबल के अंदर वो उसको कॉल करा। मतलब हमने लाइन नंबर 5 पे अलग वैल्यू डिफाइन की थी इस वेरिएबल में, और लाइन नंबर 6 पे हमने अलग वैल्यू डिफाइन की थी। तो मतलब ये हुआ कि हम यहां पर इस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, इसके साथ रिप्लेस कर रहे हैं। तो डेट्स वाई कांस्टेंट वेरिएबल्स के अंदर ऐसा नहीं होता। कांस्टेंट वेरिएबल्स के अंदर आप वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। अब देखते हैं कि हम कांस्टेंट वेरिएबल्स को इस्तेमाल कैसे करते हैं। देखें इसके लिए आपको बहुत सिंपल सा इसका सिंटेक्स है। आपको सिंपली सबसे पहले आपको डिफाइन करना है डिफाइन कीवर्ड, या आप इसको डिफाइन फंक्शन भी कहते हैं। डिफाइन आपने लिखा और यहां पर देखें दो चीजें। सबसे पहले आपको सबसे पहले पैरामीटर के अंदर आपको इस वेरिएबल का नाम लिखना है। कांस्टेंट वेरिएबल के अंदर बात थोड़ी सी अलग है कि यहां पर हम जो भी वेरिएबल का नाम लिखते हैं उसको डॉलर साइन के साथ नहीं लिखते, बगैर डॉलर साइन के साथ। तो वेरिएबल का नाम हम लिख देते हैं फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम, वैल्यू को हम असाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा एहतशाम, ठीक है। और अच्छा, यहां पर एक और पैरामीटर भी होता है, एक पैरामीटर होता है यहां पे ट्रू, ठीक है। या तो आप ट्रू लिख लें या फिर आप इसको रहने दें, फॉल्स नहीं लिखेंगे आप यहां पे, मतलब बाय डिफॉल्ट वो फॉल्स ही होता है। इसका फायदा क्या होता है मैं आपको बताता हूं। देखें वो मैं भी आपको थोड़ी देर में बताता हूं। हमने यहां पे लिखा इको, अब आपको सिंपल वेरिएबल का नाम लिख देना है फर्स्ट नेम, दैट्स इट। यहां पर भी आपको डॉलर का साइन इस्तेमाल नहीं करना। सेव करते हैं, चेक करते हैं ब्राउजर पे, यहाँ पर हमें एरर आ रहा है अनडिफाइंड कांस्टेंट। हाँ, गलती हम लोग ये कर रहे हैं कि आपने जो वेरिएबल डिफाइन किया है उसे भी आप यहाँ पे डबल कोट्स में डिफाइन करते हैं, ठीक है। चेक करते हैं, आप देखें बिल्कुल ठीक है, सही हो गया। अच्छा, अब जो मैं आपको बता रहा था तीसरा इसका पैरामीटर के आप यहाँ पे ट्रू लगा सकते हैं। ट्रू लगाने से क्या होता है, देखिए अभी फिल वक्त मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैंने वेरिएबल डिफाइन किया फर्स्ट नेम, और यहाँ पर मैंने जो है बिल्कुल सेम ऐसे लिखा हो। लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखें, अगर मैं लाइक इसको यहाँ पर एफ कैपिटल कर देता हूँ, तो लेट्स सी कि क्या कुछ हमें यहाँ पर नजर आता है, कुछ भी नहीं आ रहा, अनडिफाइंड हो गया, ठीक हो गया। तो अब क्या होगा अब ये होगा, अब यहाँ हमारे पास ये होगा कि अगर हम यहाँ पर लगा देते हैं ट्रू तो डेट मीन्स कि अब ये बन जाएगा केस इनसेंसिटिव। अगर हम यहाँ पे ट्रू नहीं लगाते तो ये जो आपका वेरिएबल है ये सेंसिटिव है, मतलब अगर छोटी एबीसी में डिफाइन किया है तो आपको छोटी में ही लिखना पड़ेगा यहाँ पर इस तरह से, ठीक हो गया। लेकिन अगर हम यहां पर लिख देते हैं पैरामीटर ट्रू, तो इससे ये होगा कि आप बेशक छोटी एबीसी में लिखें बड़ी एबीसी में लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए मैंने यहाँ पे छोटी एबीसी में लिखा, यहां पर मैं इसको बड़ी एबीसी में कॉल कर देता हूं, तब भी ये आपका बिल्कुल वही वैल्यू पास करेगा जो इसके अंदर स्टोर है। कांस्टेंट वेरिएबल्स जो हैं बेसिकली ग्लोबल होते हैं। ग्लोबल से मुराद ये है कि ये आपके पूरे इंटायर स्क्रिप्ट में कहीं पर भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे लाइक आपने बेशक आप अगर आपको फंक्शंस का पता हो पीएचपी के, वैसे हम आगे जाके पढ़ेंगे, अगर आपको पीएचपी फंक्शंस का पता हो तो उसमें क्या होता है कि उसमें ये होता है कि जो चीज आप फंक्शन में डिफाइन करें वही फंक्शन अगर आप कॉल करें तो वहीं पर ही वो कॉल होना चाहिए। लेकिन कांस्टेंट वेरिएबल्स के अंदर बेसिकली
अगर आप वेरिएबल को, कांस्टेंट वेरिएबल को फंक्शन से बाहर भी डिफाइन करते हैं लेकिन कॉल उसको फंक्शन के अंदर कर लेते हैं, तब भी वो आपको जो है रिजल्ट दे देगा, क्योंकि ग्लोबल है, इंटायर स्क्रिप्ट में कहीं पर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली ऐसे वेरिएबल्स जो कांस्टेंट बनाए जाते हैं तो उनमें ना मोस्टली आपके जैसे ये डेटाबेस डेटाबेस का जो कनेक्शन होता है पीएचपी माइस्क्यूएल का, मोस्टली वो डिफाइन कर दिया जाता है। या आप चाहते हैं कि ऐसे वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू यूजर चेंज ना कर सके, ठीक है, ये जो फिक्स्ड हो जाए, जिनकी वैल्यू बाद में चेंज होनी ही नहीं, हमने करनी ही नहीं है उनकी वैल्यू चेंज, ठीक है, तो उन वैल्यूज को फिर हम कांस्टेंट वेरिएबल्स में स्टोर करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अगले टॉपिक में मिलते हैं।